हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के एनुअल करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर। इसी वीडियो के जो शुरुआती हिस्सा है उसमें हम सबसे पहले जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम जनवरी 2021 से जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस वीडियो के करंट अफेयर्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पर्सन प्लेसेस इन न्यूज, फर्स्ट इन हिमाचल, अवार्ड्स, देन रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, उसके बाद मिसलेनियस न्यूज जो ऊपर दी गई किसी भी कैटेगरी में नहीं आती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और उसके बाद जो भी बच जाता है वन लाइनर्स टाइप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को जुलाई एंड दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। पहली सेक्शन है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और पहली अपॉइंटमेंट है हमारी हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर की। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बन गए हैं और ये हिमाचल प्रदेश के 28वें गवर्नर हैं। इन्हें ओथ दिलाई थी रवि मलिमठ ने, जो उस समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अगली अपॉइंटमेंट में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हुई रिसेंटली 2 नई अपॉइंटमेंट्स की, जिसमें पहली है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। तो जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो रवि मलिमठ थे। जस्टिस मोहम्मद रफीक बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश से पहले ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में ही दूसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है जस्टिस सबीना की एज ए न्यू जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, और अभी हाल ही में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इन्हें ओथ दिलाई है। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी फर्स्ट विमेन इंजीनियर इन चीफ इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पहली महिला इंजीनियर बनी है अर्चना ठाकुर जी, और ये प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें ये पद हासिल हुआ है। बेसिकली अर्चना ठाकुर पालमपुर से बिलोंग करती हैं। अगली कैटेगरी हमारी है पर्सन प्लेसेस इन न्यूज, और पहली पर्सन जो न्यूज में थी वो है स्नेहा नेगी। स्नेहा नेगी बेसिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सांगला से बिलोंग करती हैं और ये न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एशिया यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग कंपटीशन में, जिसे दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, 66 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और इसके लिए सीएम ने भी इन्हें रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। अगले पर्सन जो न्यूज में थे वो है परीक्षित सूद। परीक्षित सूद 15 साल के एक टीनेजर हैं और ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज का सेट किया है? क्योंकि ये बन गए हैं यंगेस्ट क्लाइंबर टू कनक्योर यूनाम पीक, यानी कि लाहौल स्पीति की जो यूनाम पीक है, यूनाम चोटी, जिसकी हाइट है 6110, उस पे फतेह पाने वाले ये वर्ल्ड के यंगेस्ट क्लाइंबर बन गए हैं। परीक्षित सूद बेसिकली कुल्लू जिला से बिलोंग करते हैं। अगला प्लेस जो न्यूज में है वो है बुरान पास। तो बुरान पास कहाँ है? ये आपका है किन्नौर में। ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर 13 मेंबर्स का एक ग्रुप फंस गया था, जिसमें 3 मेंबर्स की डेथ हो गई थी और 10 मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये कनेक्ट करता है आपकी शिमला की पब्बर वैली को किन्नौर जिला की बसपा वैली के साथ। पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार के प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो पासिस से हर एक साल के पेपर में पासिस से जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 साल के हिमाचल जीके का सॉल्व्ड सेक्शन अगर आप देखना चाहते हो एक ही वीडियो में, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके बाद अगले जो पर्सन न्यूज में है वो है निषाद कुमार। निषाद कुमार बेसिकली ऊना से बिलोंग करते हैं और ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में हाई जंप कैटेगरी में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट प्लेस जो न्यूज में है वो है ग्रेट वॉल ऑफ शिमला। ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला है क्या? देखिए, ये ऑर्किड शिमला जो एक होटल्स की चेन है, उनका वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव है। इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत सारे जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, इनके कैप से दीवार पे एक पेंटिंग्स टाइप बनाई, यानी कि एक इन्वायरोस्केप म्यूरल बनाया हुआ है। इसके लिए इन्होंने 5 लाख वेस्ट बॉटल कैप्स का यूज किया है और इसके साथ ही जो कार्बन फ्री रिसाइकल्ड प्लास्टिक है। अभी हाल ही में गवर्नर ने ग्रेट वॉल ऑफ शिमला का इनॉग्रेशन किया था, इसीलिए ये न्यूज में थी। अगले पर्सन जो न्यूज में थे वो है डॉक्टर वाई.एस. परमार। कौन है डॉक्टर वाई.एस. परमार? आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे 1952 से 56 तक। ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि अभी हाल ही में इनकी 115th यानी 115वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया था। कहां से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका जो बर्थ प्लेस है हिमाचल प्रदेश में वो किस डिस्ट्रिक्ट से है। ऐसा इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड नायब तहसीलदार के एचपीजी के सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं और इनके जो विलेज है उसका नाम क्या है। अगली सेक्शन है हमारी अवार्ड्स की, जिसमें हम पहले देखेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड को। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 को अनाउंस किया था, जिसमें 2 तरह के अवार्ड्स यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। इनको अनाउंस किया है और ये 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं और 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊना के निषाद कुमार, जो मैंने आपको अभी पीछे वाली सेक्शन में बताया कि ये इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में हाई जंप कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हाई जंपर हैं और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले अवार्ड्स हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि वीरता पुरस्कार। तो हिमाचल प्रदेश के 2 वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, शौर्य चक्र हमारा एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जिसमें पहले हैं अमित सिंह राणा। अमित सिंह राणा जो हैं, इन्हें 2018 में जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, एक ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये बेसिकली कांगड़ा के ज्वालामुखी से बिलोंग करते हैं। अमित सिंह राणा कांगड़ा के ज्वालामुखी से बिलोंग करते हैं। दूसरा शौर्य चक्र दिया गया है ब्रिजेश शर्मा, जो ऊना के कुटलैहड़ से बिलोंग करते हैं। इनकी मरणोपरांत उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली सेक्शन हमारी है फर्स्ट इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे ऊंचा और वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। कहां बनाया गया है? ये बनाया है लाहौल स्पीति के काजा विलेज में। ये इसका एम क्या है? बेसिकली जो इसका एम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है और इसके साथ ही व्हीकुलर पॉल्यूशन को चेक करना भी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी अप्रूव कर दिया है, ताकि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल हब बन सके। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलें, इसके लिए जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे
और ये जो चार्जिंग स्टेशन हैं और चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये जगह जगह पर बने ताकि लोगों को कन्वीनियंस हो। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो पहला मॉडल डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? ये जिला मंडी में बनाया जाएगा। मंडी जिला के रघुनाथ का पद्धर जगह पर ये स्टेट गवर्नमेंट का पहला मॉडल डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग पैडलिंग है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्टिकेट किया जाता है, यानी कि छीना जाता, हथिया लिया जाता है। अभी हाल ही में सितंबर 5 को मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लिफ्ट विजय हजारे ट्रॉफी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि विजय हजारे ट्रॉफी को जीता गया है। ये मैच था तमिलनाडु और हिमाचल के बीच में। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वन डे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2002-3 में की गई थी और इसे एक लीजेंडरी क्रिकेटर विजय हजारे के नाम के बाद इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। आगे हम बात करेंगे इंडिया के और हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की। ये कहां पर बनाया जाएगा आपका? तो ये बनाया जाएगा हमारे बिलासपुर जिले के बांधलाधार में। ठीक है, ये भारत का और हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्मॉल स्टेट्स के बीच में पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया है। मैंने बोला स्मॉल स्टेट्स के बीच में, तो स्मॉल स्टेट्स के बीच में पहला स्टेट बना है। और जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, इनके बाद ये फोर्थ स्टेट बन गया है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल इंडिया में हम देखेंगे कि आरटीआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया था सबसे पहले, तो महाराष्ट्र ने किया था और हिमाचल प्रदेश इसमें फोर्थ नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम स्मॉल स्टेट्स में देखें तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो हिमाचल प्रदेश के सिटीजन्स हैं उन्हें अगर आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर किसी भी चीज की अपील करनी है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, तो बिना किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाकर या बिना किसी ऑफिस को विजिट करके अपने घर में वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अगली सेक्शन हमारी है रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स, जिसे नीति आयोग ने अभी हाल ही में जारी किया था और शिमला को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल अर्बन इंडेक्स में 56 अर्बन एरियाज को लिया गया था, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए गए थे जैसे पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी एटसेट्रा, जिसमें शिमला को 100 में से 75.50 पॉइंट्स मिले हैं। अगला इंडेक्स है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2020। इसमें हमीरपुर को फर्स्ट रैंक मिला है। इसे प्रिपेयर कौन करता है? तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किस लिए? ये हिमाचल प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव था कि डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नेंस की क्वालिटी को देखा जाए। अगला इंडेक्स है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021। इसमें हिमाचल प्रदेश को थर्ड रैंक मिला है और फर्स्ट रैंक मिला है इसमें मध्य प्रदेश को, सेकंड रैंक मिला है ओडिशा को। इसे किसने शुरू किया है? तो इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। क्या मोटो था इसका? इस प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो अनीमिया के केसेस हैं उनमें कमी लाई जा सके और इसके साथ साथ ही पोषण अभियान को भी अचीव किया जा सके। 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट
कैटेगरी है मिसलेनियस न्यूज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, यानी जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग होता क्या है? देखिए, चंबा चप्पल जो थी रिसेंटली उसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बेसिकली एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एक सर्टिफिकेशन होती है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, स्टेट या फिर कंट्री के उन प्रोडक्ट्स को दी जाती है जो उस जगह के यूनिक प्रोडक्ट हो। जैसे चंबा चप्पल चंबा का एक यूनिक प्रोडक्ट है। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इससे फायदा ये होगा कि जो चंबा के क्राफ्ट्समैन हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो इन चप्पल्स को बनाते हैं, उनकी इकोनॉमिकली हेल्प होगी और उनके इस प्रोडक्ट के लिए उन्हें अब्रॉड में भी अच्छी खासी मार्केट मिलेगी। इसके साथ ही इसकी अनऑथोराइज्ड प्रोडक्शन और इसके नाम का मिसयूज भी रुक जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 9 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी तक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिनमें शामिल हैं लाहौल स्पीति की निटेड सॉक्स एंड शूज, कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, किन्नौर शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, चुल्ली ऑयल और काला जीरा। अगली स्कीम हमारी है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। इसे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जरूरतमंद और गरीब बच्चों को स्मार्टफोन दिलवाने के लिए शुरू किया है। और क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता ही है, कोविड का दौर चला हुआ है, तो ऑफलाइन एजुकेशन की जगह ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है। लेकिन वो गरीब बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे? तो इसके लिए ही उन बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, ये कैंपेन चलाया गया है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। इसमें होता क्या है? इस कैंपेन में बेसिकली एक वेबसाइट बनाई गई है hpdigitalsathi.in। इसमें कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फोन को डोनेट कर सकता है और जो भी वो फोन, स्मार्टफोन्स डोनेट करेंगे गरीब बच्चों को दे दिए जाएंगे। लगभग 80% गरीब बच्चों को और गरीब और जरूरतमंद बच्चों को इस स्कीम के अंडर कवर किया गया है और कोशिश यही कर रही है गवर्नमेंट कि 100% बच्चों को कवर जल्दी ही किया जाए। जुलाई 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन करंट अफेयर्स में लास्ट में हम अब डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स, और इसके बाद जो हमारी ये आगे की वीडियो है, आधी वीडियो जो रहती है, इसमें जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ एक वन लाइनर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है कि किस स्कीम के अंडर वो बच्चे जो कोविड-19 से अनाथ हुए हैं उन्हें मंथली एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है 1500 रुपए पर महीने की। तो ये दी जा रही है उन्हें मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत। अब उन बच्चों को भी, उन ऑर्फेन्स को जो कोविड-19 से अनाथ हुए हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है और हर महीने उन्हें 1500 रुपए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट है नवधारणा इज इम्प्लीमेंटेड बाय। नवधारणा को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है HPKVN यानी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। बेसिकली नवधारणा है क्या? ये स्किल डेवलपमेंट, जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, हिमाचल प्रदेश के जो भी स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए नवधारणा प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है HPKVN के द्वारा। नेक्स्ट एक बुक के बारे में है कि मेरी परवाज बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है रश्मिका ठाकुर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का और भारत का सबसे पहला महाशक्तिपीठ, म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके नैना देवी में। नेक्स्ट एक और बुक के बारे में है, क्योंकि बुक के ऑथर्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं पेपर्स में। हाई ऑन कसोल, ये बुक किसने लिखी है? तो हाई ऑन कसोल ये बुक लिखी है आदित्य कांत ने। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे जनवरी से लेकर के जून 2021 के करंट अफेयर्स की तरफ। पहली गवर्नमेंट स्कीम जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को बजट 2021-22 के दौरान अनाउंस किया गया था। इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि प्रदेश की जो भी एल्डरली विमेन हैं और जो
65 से 69 वर्ष की आयु की हैं, उन लोगों की सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाया जाए। यानी कि 65 से 69 वर्ष की आयु की जो भी एल्डरली वीमेन हैं, चाहे उनका इनकम क्राइटेरिया कोई भी हो, उन सबको हर महीने 1000 रुपये की सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 55 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। अगली स्कीम है शगुन स्कीम। शगुन स्कीम या मुख्यमंत्री शगुन योजना, इसे भी बजट 2021-22 के दौरान ही अनाउंस किया गया है। इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं और वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है, उन लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर 31,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। इस पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। नेक्स्ट स्कीम है स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना। स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना का शुभारंभ 5 सितंबर 2021 यानी शिक्षक दिवस के मौके पर किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो भी 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को सरकारी स्कूलों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी और ये कोचिंग इन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू किए गए हर घर पाठशाला के अंतर्गत दी जाएगी। अगली कैटेगरी है पर्सन प्लेसेस इन न्यूज़। पहले इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में थे वो है अमित नेगी। अमित नेगी इसीलिए न्यूज़ में थे क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने इन्हें नेशनल फ्लैग प्रेजेंट किया। क्यों किया? क्योंकि ये पहले ऐसे सिविलियन थे जिन्हें IMF एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन 2021 के लिए सिलेक्ट किया गया। ये किन्नौर जिला के बतसेरी विलेज से बिलोंग करते हैं। अगला पर्सन जो न्यूज़ में है इंपॉर्टेंट वो है बलजीत कौर। बलजीत कौर न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट मैसिव मिशन के अंतर्गत ही एक टफेस्ट पीक माउंट पुमेरी को फतेह किया और ये सोलन जिला से बिलोंग करती हैं। अगला प्लेस जो न्यूज़ में था वो है तलेरू रिजर्वॉयर। तलेरू रिजर्वॉयर चंबा जिला में है और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि 9 से 12 अक्टूबर को होने वाली नेशनल ड्रैगन बोटिंग कंपटीशन यहीं पर किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस जो न्यूज़ में था वो था पद्धर और ये पद्धर एक उप तहसील है जो द्रंग विधानसभा एरिया के अंतर्गत आती है। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि स्टेट लेवल हिमाचल डे फंक्शन 15 अप्रैल 2021 को पद्धर डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया गया, जिसे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने प्रिजाइड किया। अगले इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में थे वो हैं वरुण कुमार। वरुण कुमार इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चंबा जिला से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी लोग मेडल जीतकर आ रहे हैं उन लोगों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चंबा था। अगली सेक्शन है हमारी फर्स्ट इन हिमाचल। एशिया का पहला माउंटेन इंस्टीट्यूट शिमला डिस्ट्रिक्ट में और चूरधार एरियाज में डेवलप किया जा रहा है। चूरधार एरिया जो सिरमौर जिला में आता है, इसके लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 6 सिग्मा हेल्थ केयर के साथ एक MOU भी साइन किया है। 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक माउंटेन मेडिसिन टीम है जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जैसे अमरनाथ हो गया, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, मणिमहेश और डिजास्टर हिट एरियाज हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पर फ्री की मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इस इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी में हर तरह की रिसर्च को डेवलप करना होगा। इसके साथ ही माउंटेन मेडिसिन में प्रोफेशनल्स को भी एजुकेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है पूरे भारत में जिन्होंने ई कैबिनेट एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। इस ई कैबिनेट एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? तो ई कैबिनेट एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है और ये पूरे भारत में इस तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में डेवलप किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव टूरिज्म को प्रमोट करना है।
इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट और नागसन डेवलपर्स के बीच में एक MOU भी साइन हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसके लिए 5.04 एकड़ की लैंड को भी एलोकेट किया है। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 250 करोड़। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है अनलिमिटेड स्नो नीदरलैंड। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने स्नो लेपर्ड और इसकी वाइल्ड प्रे की असेसमेंट को कंप्लीट किया है। इसके अकॉर्डिंग अब हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 73। किसने किया है ये? इस असेसमेंट को स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग ने नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलोर के साथ कोलैबोरेट करके कंप्लीट किया है। इसके अकॉर्डिंग अब जो स्नो लेपर्ड है उसकी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो डेंसिटी रेंज करती है वो है 0.08 से लेकर के 0.37 और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन में। ट्रांस हिमालयन रीजन में आपका स्पीति, पिन वैली और अपर किन्नौर रीजन आता है। चाहे वो स्नो लेपर्ड हो या फिर इसके प्रेडेटर्स हों, जैसे जो मेनली है आइबेक्स और ब्लू शीप। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रेडार कुफरी में इनॉग्रेट किया गया। किसने इनॉग्रेट किया? तो ये इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो अर्थ साइंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। हिमाचल ये जो डॉपलर वेदर रेडार होते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है? डॉपलर वेदर रेडार बेसिकली हमें प्रेसिपिटेशन के बारे में बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में किस तरह की प्रेसिपिटेशन है, कि क्या ओलावृष्टि होगी या हैवी रेनफॉल होगा या स्नोफॉल होगा। ये सारी चीज़ें हमें डॉपलर वेदर रेडार प्रिडिक्ट करते हैं। क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बादल फटने की घटनाओं से, तो उनको भी प्रिडिक्ट करना एक डॉपलर वेदर रेडार से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रेडार के लिए 2 और जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, एक मंडी में और एक चंबा में। नेक्स्ट कैटेगरी है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। हिमाचल प्रदेश ने क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल किया है। किस कैटेगरी में? तो ये किया है इन्होंने रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स की कैटेगरी में। इस इंडेक्स को डॉक्टर विवेक देवराय, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिलीज किया है और इसे तैयार किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इसमें स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे एज्ड स्टेट्स। एज्ड स्टेट्स वो स्टेट हैं जहां पर ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है और इसमें राजस्थान ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरी कैटेगरी थी रिलेटिवली एज स्टेट, जहां पर ओल्ड पीपल लेस देन 5 मिलियन है और इसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप रैंक हासिल किया है और हिमाचल का स्कोर इसमें था 61.04। अगला इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश के शिमला को फर्स्ट रैंक मिली है लेस देन 1 मिलियन की कैटेगरी में। लेस देन 1 मिलियन की कैटेगरी में शिमला को और मोर देन 1 मिलियन की कैटेगरी में बेंगलुरु को टॉप रैंक हासिल हुई है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करता है। अगली सेक्शन है इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में भारत में नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसके लिए एक रिपोर्ट को जारी किया गया था। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इस रिपोर्ट को प्रकाश जावड़ेकर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने रिलीज किया था। और इस रिपोर्ट में मल्टीपल पैरामीटर्स के बेस पर इवेल्युएट करके ये देखा गया था कि भारत में नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरे भारत में बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज आंका गया है। इसके साथ ही सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने भी टॉप 5 में पोजीशन हासिल की है। इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को किसने किया है? इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रैंक किया गया है। किसने किया है ये कंपैरेटिव इवैल्यूएशन CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की गई है।
किस लिए किया गया है? 2016 के जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल थे उन्हें कौन से स्टेट ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, इसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ये कंपैरेटिव इवैल्यूएशन की गई थी, जिसके लिए सीपीसीबी ने 12 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया था। और हिमाचल प्रदेश ने, क्योंकि ये रूल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आंका गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचली पहाड़ी ब्रीड की। हिमाचली पहाड़ी ब्रीड हिमाचली गाय की एक ब्रीड है जिसे अभी हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने इंडिजिनस ब्रीड की कैटेगरी में शामिल किया है। अब इसकी कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट भी सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये प्रोजेक्ट सिरमौर जिला के एनिमल ब्रीडिंग सेंटर में किया जाएगा। इसके साथ ही जो हिमाचली बफेलो है, हिमाचली बफेलो की एक ब्रीड है गोजरी, उसे भी इंडिजिनस ब्रीड की कैटेगरी में शामिल किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। ये गोजरी ब्रीड मोस्टली कांगड़ा और चंबा में पाई जाती है। अगली सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को। हिमाचल प्रदेश के करतार सिंह सोलंकी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। करतार सिंह सोलंकी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से बिलोंग करते हैं और ये अवार्ड इन्हें आर्ट की फील्ड में इनके आउटस्टैंडिंग वर्क, जो कि वुड क्राफ्ट और कार्विंग वुड इनसाइड द ग्लास बॉटल है, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पीएम किसान स्कीम के अंडर 4 अवार्ड्स मिले हैं और ये अवार्ड्स एक स्टेट अवार्ड है और 3 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है। किस लिए दिया गया है? ये किसने दिया है? ये अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। हिमाचल प्रदेश को ये स्टेट अवार्ड फिजिकल वेरिफिकेशन में अच्छी परफॉर्मेंस और ग्रीवियंस रिड्रेसल में जो हिमाचल प्रदेश की अच्छी परफॉर्मेंस है उसके लिए दिया गया है, क्योंकि स्टेट ने 75% जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट की है और 56% ग्रीवियंस रिड्रेस किए गए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट को भी डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, सिरमौर और कांगड़ा शामिल है। अगला अवार्ड एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हिमाचल प्रदेश के कमल किशोर शर्मा को मिला है। कमल किशोर शर्मा बेसिकली बिलासपुर जिला से हैं और ये अवार्ड इन्हें टीचर्स डे के दिवस पर दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के इकलौते ऐसे टीचर्स हैं, क्योंकि देश भर से 44 टीचर्स को चुना गया था, जिसमें कमल किशोर शर्मा जी हिमाचल प्रदेश के इकलौते ऐसे टीचर्स थे जिन्हें इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सोलन जिला के अभी ये सोलन जिला के कलहोग में प्रधानाचार्य हैं। अगली सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोविड-19 न्यूज़ को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो तो आप इस हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्रोग्राम शुरू किया गया है, आयुष घर द्वार प्रोग्राम, और इसे लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्टर ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और घर में आइसोलेट हैं, उन लोगों को योगा से हेल्दी रखा जाएगा। इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कोलैबोरेट करके शुरू किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। पहली अपॉइंटमेंट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। इन्हें अभी हाल ही में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने ओथ दिलाई है। अगली अपॉइंटमेंट है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं राम सुभाग सिंह। अगली अपॉइंटमेंट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। तो हिमाचल प्रदेश के नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अनिल कुमार खाची। इनसे पहले पी मित्रा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे और इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली पड़ा हुआ था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में थे और हो सकता है पेपर में भी आ जाएं, क्योंकि फेयर्स एंड फेस्टिवल से एक आधा क्वेश्चन तो पेपर में आ ही जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हैं, उन लोगों के लिए ग्रांट इन एड को बढ़ा दिया है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के
फेयर्स हैं उनकी ग्रांटिनेट 30,000 से बढ़ाकर के 50,000 कर दी गई है। स्टेट लेवल के फेयर्स की 1 लाख से बढ़ाकर के 1.5 लाख कर दी है। नेशनल लेवल के फेयर्स की 2 लाख से बढ़ाकर के 3 लाख कर दी है और इंटरनेशनल फेयर्स की 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी है। अभी हाल ही में दशहरा फेस्टिवल जुंगा जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ ही जो नूरपुर का जन्माष्टमी फेयर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर का जन्माष्टमी फेयर है, उसे भी स्टेट लेवल फेयर डिक्लेयर किया गया है। चंबा जिला में एक फेयर मनाया जाता है जुकारू फेयर, ये भी न्यूज़ में था अभी हाल ही में। जुकारू फेयर जो चंबा वैली स्पेशली पांगी वैली में बनाया जाता है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को। पहला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी को निर्भया फंड के अंडर बनाया गया है और इससे पब्लिक प्लेसेस में वीमेन की सेफ्टी को देखा जाएगा। इसके साथ ही ये बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट में और क्राउड कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंडर यूनियन गवर्नमेंट उन स्टेट्स को जिनके डिफिकल्ट टेरेन है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उन लोगों को 90 और 10 के रेशो में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है स्वर्णिम वाटिका। स्वर्णिम वाटिका हिमाचल प्रदेश के 50 सालों के फुल स्टेटहुड को सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्वर्णिम वाटिका को एस्टैब्लिश किया जाए। इसकी इनॉग्रेशन इवेंट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम, जिसे हम कॉमनली पाजा भी कहते हैं, उसे शिमला के करेरू फॉरेस्ट में लगाया। इससे ये फायदा होगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ेगा और लोगों को फॉरेस्ट और इसकी कंजर्वेशन के बारे में जानकारी भी मिलेगी। अगला जो एक और न्यूज़ है वो है शिवधाम। शिवधाम को कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? तो शिवधाम मंडी जिला के कांगड़ीधार में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 150 करोड़ का बजट रखा है और 9.5 हेक्टेयर की भूमि पर इसे बनाया जाएगा। अगली न्यूज़ एक बुक से रिलेटेड है। बुक का नाम है 5 सन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके राइटर हैं शिव सिंह चौहान। अभी हाल ही में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इस बुक को रिलीज़ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बुक को रिलीज़ किया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, जिसका नाम है वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। एक और इम्पॉर्टेंट कैंपेन जो न्यूज़ में था वो है चलो चंबा कैंपेन। चलो चंबा कैंपेन को मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअली लॉन्च किया। इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टूरिज्म है उसे ट्रेडिशनल और अनमैच्ड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं चंबा के, जैसे चंबा की थाल हो गई, चंबा के रुमाल हो गए, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति के लिए डिफरेंट ई सर्विसेज को लॉन्च किया, जैसे ई ऑफिस हो गया, ई हेली सर्विस, ई आगमन, ई लाहौल, और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सारी सर्विसेज लॉन्च की गई है। और ये हमें बताता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अगली न्यूज़ में स्टेट की हिमाचल प्रदेश की जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने बेस्ट परफॉर्म किया है। जल जीवन मिशन एक यूनिवर्सल मिशन है जिसमें कि सारे के सारे लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट रखा था कि वो इस मिशन के अंतर्गत जुलाई 2022 तक सारे लोगों को 100% लोगों को पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करेंगे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2024 तक टारगेट रखा हुआ है। नेक्स्ट है ई शक्ति पोर्टल। ई शक्ति पोर्टल को अभी नाबार्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। क्यों बनाया गया है इस पोर्टल को? तो इस पोर्टल को जो सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। इन सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सारी मीटिंग्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बजट से रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट के लिए
टोटल जो बजट का प्रावधान किया है वो है 50,192 करोड़ और इसके साथ ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए 9,405 करोड़ का बजट प्रपोज किया है। तो ये सारे करंट अफेयर थे हमारी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।